पहले तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मुस्लिम को अपनी पाले में कर लिया। बहुत सरकारें देखी लेकिन योगी जी ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। यूपी की रणनीति पर सारे लोग क्यों कहते हैं बुलडोजर बाबा? दिल्ली वाले भी कहते हैं योगी लाओ, एमपी भी कहता है योगी लाओ। जो गुजरात वाले दोनों है ना, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की इच्छा नहीं है उनकी। अमित शाह जी को कुर्सी चाहिए। 15 वर्ष में करेंगे, जब तो अच्छा करते चले आ रहे हैं। अब क्या बात हो गई? अब विपरीत बुद्धि हो गई है भाजपा की। यूजीसी लाने का मुद्दा योगी सरकार को दरकिनार कराने का ही है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और घूमने का रीज़न ये है कि जैसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो योगी जी को दरकिनार कर रही है। फिलहाल इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, ये तो हम जनता से जानेंगे। लेकिन लोगों ने अपने पैमाने बताए कि यूजीसी के नए नियमों को लाकर योगी जी को कमज़ोर करा गया। एसआईआर आने के बाद 3 से 4 करोड़ नाम कटे, ये लोगों का कहना है, और कटे भी तो भाजपा के लोगों के, ताकि योगी जी हार जाएं। और तीसरा कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आइए लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? माधव श्रीवास्तव। आपका नाम? ललित मिश्रा। आपका नाम? प्रभाकर हिंदुत्व। आपका नाम? राजाराम साहू। आपका नाम? संतोष। सर, क्या कहना चाहोगे कि जो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें देखा जा रहा है कि योगी जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करा जा रहा है? आपको लगता है ऐसा? हाँ, लगता है मुझे ऐसा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि जो ये राजनीति चल रही है इस समय में, वो उथल पुथल मचाए हुए है। और हमारा जो यूजीसी मुद्दा है ना, वो ज़्यादातर, जैसे अभी हमारा एमपी में तो एक तरह से क्लियर कर दिया उन्होंने, ऐसे कर दिया कि नहीं? कर दिया। लेकिन यूपी में नहीं क्लियर किया है, तो इसकी राजनीति लग रही है कि बाबा को अलग किया जाए। आपको क्या लगता है कि सच्ची में ऐसा हो रहा है? राजनीति अलग है, पर विषय यही है, यूजीसी लाने का मुद्दा ना तो योगी सरकार को दरकिनार कराने का ही है मेन चीज़। हाँ। क्योंकि ये केंद्र द्वारा लाया हुआ कानून नियम है। तो या इसमें पहले या तो एक समिति पहले गठित की जाती, जो जब अपनी कार्य योजनाओं का प्रचार प्रसार 2-2 साल से करने चालू हो जाते हैं चुनाव को, तो जब आप कोई कानून ला रहे हो उसका प्रचार प्रसार आपको नहीं करना था कि श्रवणों को क्या फ़ायदा होना है। मान लो हो सकता है फ़ायदा हो, मैं नहीं मानता कि नुकसान है हर चीज़ से, पर वो विरोध में बैठा क्यों? क्योंकि तुमने उनको समझाया नहीं कि कानून क्या है। ऐसी किसान बिल लेके आए, उनको वापस लेना पड़ा। यदि आप उसको समझा नहीं पा रहे तो गवर्नमेंट की फेलियर है इस तरह से, और केंद्र सरकार की फेलियर है ये। तो जब आप कोर्ट उस पर आके, केवल उन्होंने समिति बनाने के लिए कहा था, कानून लागू करने के लिए कोर्ट ने नहीं कहा था। 350 जो मौतें हुई थी यूजीसी में, उसके लिए सोचने के लिए गवर्नमेंट का ही आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, पर इसके लिए कोई कानून लागू करने के लिए था। ये बात माननीय न्यायाधीश ने इस बात को रखा, स्पष्ट किया है कि आप इस पर अभी तुरंत तत्काल रूप से रोक लगाएं। इसकी तो 22 मार्च को 19 मार्च को अब नेक्स्ट डेट है। यदि उस पर भी कोई अच्छा यदि सुझाव नहीं आता है तो फिर जन आंदोलन बहुत उग्र रूप में होगा। आपको भी लगता है कि मोदी जी जो है वो योगी जी को दरकिनार करने की फिराक में है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी, भाई सबका अपना अलग अलग विचार है, अपना आपका विचार क्या है? योगी जी से अच्छा काम तो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सरकारें निकल चुकी हैं। तो योगी जी जो है वो, और मुख्यमंत्री जो पहले वो लिख लेते थे उसके बाद बोलते थे माइक में, और योगी जी आंख से आंख मिला के बात करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, धड़ाधड़। किसी जो नहीं के पहले लिख लें फिर उसमें पढ़ें फिर बोलें, नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं, भाषण देते हैं। ये आपने भी देखा होगा, हम देख रहे हैं, बहुत सरकारें देखी, लेकिन योगी जी ऐसी सरकार हमने नहीं देखी अभी। योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हुए, कुछ लोग कह रहे हैं। कह रहे हैं एक ही कपड़े में घूमते, जैसे आपने भगवा, मैं कमेंट नहीं कर रहा, वो ये कहते, सुने मेरी बात, वो कहते हैं कि एक ही कपड़े में घूमते हैं। दूसरा, उन्हें विदेश नीति का नहीं पता, वो अभी उत्तर प्रदेश में कुछ भी उथल पुथल कर देते हैं, मतलब गर्म दिमाग के हैं, कुछ भी कर देते हैं तो उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता। जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें फिर विदेशों को भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा उनको, इसलिए वो भी बनने लायक नहीं। भाई साहब, जो व्यक्ति ये कह रहा है उनको कुछ नहीं पता योगी जी को, तो फिर उनकी यूपी की रणनीति पर सारे लोग क्यों कहते हैं बुलडोजर बाबा? बताइए आप हमें, क्यों कहते हैं? मॉडल क्यों लगा? यूपी मॉडल, दिल्ली वाले भी कहते हैं योगी लाओ, एमपी भी कहता है योगी लाओ। हर जगह योगी को क्यों चिल्लाते हैं जब उनका कुछ पता ही नहीं है बाबा को? सही बात है, जब कुछ पता ही नहीं तो उनका नाम क्यों लेते हैं? सही बात तो ये है, जो गुजरात वाले दोनों है ना, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की इच्छा नहीं है उनकी। अमित शाह जी को कुर्सी चाहिए, इसलिए ये सब योगी जी के प्रति साजिश रची जा रही है। तो कह रहे अमित शाह
योगी जी से अच्छे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। कौन कह रहा है अच्छे हैं? वो पहले अपने, अब देखो मैं वैसे बीजेपी वाला ही हूँ, पहले अपने घर का ही वो बोलते हैं ना घोटाला हो रहा है उनका लड़का, अब वो मैच के बारे में कुछ जानता नहीं है, उसका वो बना देते हैं उसको, ये क्या है? सही है। अब बोला जा रहा है कि चलो ठीक है, हो गया। देखो अभी लोग ये देख रहे हैं कि जैसे रेखा गुप्ता जी हो गई दिल्ली के मुख्यमंत्री, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी हो गए एमपी के, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक लीडरशिप, जो भाजपा की जो लीडरशिप है मेन, उस पर चलते हैं, कोई रोक टोक नहीं करते। जैसे मान के चलो मैं सुपरवाइजर हूँ, आप कर्मचारी हो, तो आप मेरा आदेश मानोगे नहीं मानोगे? मैं ऊपर वाले का आदेश मानूंगा। लेकिन योगी जी उस चैन को तोड़ते हुए नजर आते हैं। मान के चलो अगर भाजपा के ऊपर बैठी हुई सरकार को अगर वो काम अच्छा नहीं लगता और योगी जी को लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के पक्ष में है, तो वो उत्तर प्रदेश के पक्ष में कर देते हैं, लेकिन वो ऊपर तक की नहीं सुनते। यही लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा यही तो कर रही है कि योगी जी अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन भाजपा अपने हिसाब से कठपुतली की तरह चलाना चाह रही है। हाँ, सरकार यही चाहती है कि योगी जी हमारे हिसाब से चलें और हमारे हिसाब से चलें, इसीलिए योगी जी बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आपको ये मतलब लगता है कि भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। क्या है ये चाचा? ये रेलवे के बारे में रोल चल उससे 100 वर्ष की रेल तोड़ दी और सब 10-10 रेल निकाल रहे हैं, नई रेल निकाल रहे हैं, और वृंदावन ने तोड़ दी, कई सड़क बनाई है। आपको तो रेलवे ही बनानी चाहिए, यही घुमाएं, जैसे वृंदावन छठीकरा, फिर वृंदावन मथुरा, ऐसे घुमाएं। अब आपकी उम्र कितनी होगी? नहीं 84। कहाँ से हैं आप? किशोरपुरा, ये नहीं मतलब उत्तर प्रदेश से ही हैं? वृंदावन से ही। क्या लग रहा है? मैं ये वाला मुद्दा भी आपका जरूर उठाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ आपसे। लगता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? ये तो भगवान के हाथ में होता है, ऐसे अरे आपके हाथ में भी तो होगा, वोट तो आप ही दोगे, भगवान जी आके थोड़ी नहीं डालोगे। वोट तो डालते ही हैं, नागरिक के वृंदावन के पुराने। बनने लायक है योगी जी? बने जो भगवान से कोशिश करें और परिश्रम करें तो बन सकते हैं। मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? ये तो हमारे लिए तो देखो वो हैं प्रधानमंत्री सेनापति, और योगी राज, और मोदी, और एक और हैं अमित शाह है। सभी बढ़िया है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो एक को नहीं चुनोगे? धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे ये कह रहे हैं हिंदू धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इन्हें नहीं पता कि यूजीसी के नियम हिंदुओं को तोड़ते हैं। सोशल मीडिया नहीं चलाते भैया, वो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, इसलिए उनको पता लेकिन चाचा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग के योगी जी को और भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे 2027 के इलेक्शन में। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, उनको ऐसा जमानत नहीं होगा। बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, जमानत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। भारत में ये प्रधानमंत्री योगी राज, भामा से सब, ये राजनाथ, सब यही आएंगे। कह रहे हैं सूपड़ा साफ कर देंगे समाजवादी पार्टी वाले। नहीं, कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, जमानत बचाना कुछ मुश्किल नहीं पड़ कर जाएगा। सकता, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ना, यही बनेंगे हमारे विचार से। कह रहे हैं यही बनेंगे। देखिए, हम तो यही चाहेंगे अगर जो हमारी केंद्र सरकार ने यूजीसी बिल लाए हुए है इसको वापस ले ले, और नहीं अगर वापस लेगी तो ज़रूरी नहीं हम सपा में जाएं कि कहीं जाएं, तो उसके लिए फिर हम भी कुछ सोचेंगे। भाई जैसे हम बिठा सकते हैं तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम भूखे हैं तो भूख मिटाने के लिए कहीं ना कुछ तो उपाय करेंगे। ले इसलिए निवेदन हमारा सरकार से यही है कि यूजीसी है इसको वापस ले ले, जिससे जो हमारी समर समाज में जो एकता बनी है उसको बनाए रखे। बस हमारा तो यही निवेदन है सरकार से। एक चीज़ बताइए, अपने लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि भाजपा पहले हिंदू मुस्लिम करती थी, अब वो राजनीति नहीं रही, अब भाजपा ब्राह्मण दलित जाट गुजर ये सब करवा रही है। बिल्कुल राइट बात है, ये सत्यता हो गई है ये। अरे क्यों नहीं, अब इस बिल में तो साफ साफ यही दिख रहा है भाई साहब। बिल्कुल दिख रहा है। बताइए आप, क्योंकि अब उसमें मुसलमान को भी ऐड कर लिया, रह गया केवल बनिया, ब्राह्मण और छत्री, इसको मारे लात और पिया, और बाकी सब उन्होंने बोला घोट घाट के सब पी गए हैं। अब पहले तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मुस्लिम को अपनी पाले में कर लिया और रह गए हम लोग। अब कहाँ जाएं बताओ, डूब मरे नाक लेकर जमुना जी में डूब पड़े। कह रहे हैं कि अध्यक्ष ने इनको ज्ञान है, उन्होंने बता दिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको लगता है भाजपा हिंदू मुस्लिम? भाई जब हमारे सब बच्चे हम साथ साथ खेलते हैं, एक हमारा यादव समाज का बच्चा हो या उससे लो समाज का बच्चा हो, छोटे छोटे थे हम भी बचपन में खेले हैं और साथ साथ पढ़े, कोई भेदभाव नहीं था है। अब कॉलेजों में हॉस्टलों में भी रहे, कोई भेदभाव नहीं रहा। लेकिन यहाँ तो सरकार जानबूझ के लड़ाने का चक्कर कर रही है, तो भेदभाव कर रही है यूजीसी ला के। चाचा कह रहे हैं लड़ाने का चक्कर कर रही है। और क्या इसमें आपको नहीं पता, मुझे लगता है आपको नहीं पता, मैं इनकी बात बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि अब जो भाजपा एक बिल नियम लेकर आई है यूजीसी का, यूजीसी क्या है, एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कुछ, उसमें ये लिखा हुआ है
कि ब्राह्मण ठाकुर बनिए कायस्थ भूमियार जो जनरल में आते हैं वो तो अलग हो जाएंगे। अच्छा। और ओबीसी मतलब जैसे यादव जाट भी खैर हरियाणा में जनरल में आते हैं, यादव कुम्हार प्रजापति जाटव वाल्मीकि ये सब अलग हो जाएंगे। तो भाजपा ने हाँ ये भाजपा ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया हैं? भारत सम्राट पहले से ही चला आ रहा है, मिल करके चला रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ 7 धर्म बसते हैं, सभी को राज चल रहा है, 7 धर्म बसते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन सभी से हैं 7 धर्म। सभी खुश रहें, भारत खुशी रहे, भारत माता की जय हो, सब जय जयकार करें। बताओ आपकी भाजपा ने ऐसा भी कर दिया, ये आपको उम्मीद थी ऐसा करेगी भाजपा? आपको लगता था कि उम्मीद थी? ये 15 वर्ष में करेंगे, जब से तो अच्छा करते चले आ रहे हैं, अब क्या बात हो गई? देखो यही तो कह रहे हैं वो कि पहले वो अच्छा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप लोग एक थे, अब आपको तोड़ दिया, ये कह रहे हैं। देखिए राज्य तो रावण का भी नहीं रहा जिसकी सोने की लंका थी भैया, राज्य तो रावण का नहीं रहा जिसकी सोने की लंका थी। कहते हैं उसने वायु को भी अपने बस में कर रखा, सारे देवताओं को अपने बस में कर रखा था। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि जब विनाश की हो जाती है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, इसलिए अब विपरीत बुद्धि हो गई है भाजपा की। फिलहाल देखा आपने इन लोगों की राय, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं हमारा चैनल, धन्यवाद, जय हिंद।